समझते हो? नहीं समझोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? किसी चीज के दो कारण होते हैं, एक आपका विचार और दूसरा आपकी समसामयिक बाध्यता। आर यू क्लियर? एक होता है ऑब्जेक्टिव मेटल फैक्टर। आज के बाद में अगर मैं बोलूं कि कुछ, उसको क्या कहोगे, भौतिक कारक, और दूसरे को कहोगे वैचारिक कारक। एक है कि आप इसलिए उदार हैं कि आपका मनोभाव उदार है, और दूसरा इसलिए कि आपको उदार इसलिए होना पड़ रहा है कि आपको जीवन जीना है। तो जब आप उदार इसलिए होते हैं कि आपको जीवन जीना है, तो यह हो गया भौतिक कारक। और आप उदार नीति इसलिए अपनाते हैं कि आपका दृष्टिकोण भी उदार है, तो यह हो गया वैचारिक कारक। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर हम अकबर की इस उदार नीति के पीछे केवल भौतिक कारक का निधान करते हैं, तो फिर अकबर औरंगजेब में अंतर क्या रह जाएगा? क्योंकि औरंगजेब बना, उसमें भी एक भौतिक कारक का योगदान रहा। विचार, पहला दृष्टिकोण वैचारिक को दिया है, और फिर इसके बाद अब हम जो भी कहेंगे वो भौतिक परिस्थितियों की चर्चा करते निकलेंगे। पॉइंट नंबर 2।